हेलो फ्रेंड्स, बीटा प्लस कोचिंग सेंटर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कल अपन ने चैप्टर नंबर 8 से कुछ समझा था। जैसे अपन ने फॉर्मूले समझे थे कि कैसे अपन को फॉर्मूले ट्रिक से याद रखने हैं, और उसके अलावा अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। 2 क्वेश्चन किए थे, मतलब विविध आर्ट के अपन ने 2 फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए थे। आज के अपन उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो आज अपन देखते हैं उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कुछ इस टाइप से दे रखा है अपन को कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। जैसे मान लो कि ये दीवार है, अब दीवार पे सीढ़ी है तो सीढ़ी तो लगती है हमेशा ऐसे ही है। तो वो उसने क्या बोल रखा है कि दीवार के शिखर पे लगती है। ठीक है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ कितने का कोण बनाती है? 60 का कोण बनाती है। अगर दीवार के साथ कितने का कोण बनाए? 60 का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब अपन को इसमें क्या दे रखा है? एक सीढ़ी की लंबाई दे रखी है। कितने मीटर की सीढ़ी दे रखी है? 15 मीटर की अपन को सीढ़ी दे रखी है। अपन क्या बना लेते हैं? एक रेखा बना, सीधी रेखा बना लेते हैं। तो देखो, अब इस क्वेश्चन में अपन पहले ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। अपनी इच्छा से अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा है? यहाँ पे अपने पास है एंगल 90 का। पिछली वीडियो में बताया था मैंने 90 के सामने वाला, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस और हिंदी में कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार जो एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है अपने पास? परपेंडिकुलर यानी लंब। बाकी जो बचा वो कहलाता है अपने बेस यानी आधार। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? ऐसा फॉर्मूला लगाना है। अपन को क्या ज्ञात करना है? इसकी हाइट ज्ञात करनी है कि दीवार की कितनी हाइट है। तो अपन ने क्या लेट कर लिया? h लेट कर लिया। ठीक है, अब उनको ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें क्या आता हो? आधार आता हो और कर्ण आता हो, यानी अपने पास क्या आता हो? बेस आता हो और हाइपोटेन्यूस आता हो। तो अपन ने पिछले फॉर्मूले देखा था, उसमें क्या था अपने पास? अपन को याद करने की ट्रिक थी, जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल कक्का और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या चाहिए? आधार और किसका? कर्ण का सूत्र, यानी बेस और हाइपोटेन्यूस का। तो देखो, आधार और कर्ण किस में आ रहे हैं? एक तो कोस में आ रहे हैं या फिर सेक में आ रहे हैं। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूस किस में आ रहा है? कॉस और सेक में आ रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करें? अपन कॉस भी ले सकते हैं और सेक भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो अपन जैसे कॉस लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हिंदी में कहें तो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब हम किसका फॉर्मूला लेगा? कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है अपने पास? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, या फिर अगर इंग्लिश में क्या है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब अपने पास बेस कितना है? h, और हाइपोटेन्यूस कितनी देंगे अपन को? 15। बेस है h, हाइपोटेन्यूस है 15, और cos थीटा, अब एंगल कितना दे रखा है? 60 का। क्या आएगा? cos 60। अब सबसे पहले अपन टेबल में देखते हैं cos 60 की वैल्यू। ये रहा cos 60 की वैल्यू कितनी आई? 1/2। तो अपन यहाँ पे यूज कर लेते हैं 1/2 इक्वल टू h/15। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करा सकते हैं? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 होगा, अभी डिवाइड में इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो अपने पास क्या बनेगा? देखो, h इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 15/2, या फिर इसको कह सकते हैं 7.5 मीटर। ये अपने इसकी हाइट आ गई 7.5 मीटर। ये अपने किसकी हाइट आई? दीवार की हाइट आ गई है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है अपने, वो देखते हैं। यहाँ दे रखा क्वेश्चन नंबर 4 में कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है। ठीक है, अपन को दे रखी है कि एक अपन को दे रखी है मीनार। ठीक है, 10 मीटर ऊंची एक मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को? 10 मीटर। सबसे पहली चीज अपने को ये गिवन है। ठीक है,
के शिखर से पृथ्वी पे एक बिंदु, ये अपनी रही पृथ्वी, पृथ्वी पे कोई एक बिंदु दे रखा है अपन को, इसका क्या दे रखा है अपन को, इस बिंदु पे क्या दे रखा, दीवार का अवनमन कोण, अवनमन कोण यानी अगर इंग्लिश में कहें तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि किसके साथ बनता है, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। ठीक है, तो ये कितने का आपके पास 30 डिग्री का दे रखा है। इसके बाद बिंदु के मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। अब मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करनी, अब ये नहीं दे रखा तो इसको क्या लेके लिया, x, ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी और सी। अब अपन ने एक 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, ठीक है, कि जहां पे अपने दो पैरेलल लाइंस होती है वहां पे जेड फॉर्म होता है, मतलब उसके इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अंतर्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को हाइट दे रखी है और बेस फाइंड करना, मतलब इसकी दूरी ज्ञात करनी है। वापस वही का वही, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला, लंब यानी उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और बेस यानी आधार। अब देखो, अब अपन को गिवन है लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा और बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पे लंब और आधार से मिला हुआ tan का फॉर्मूला, यानी परपेंडिकुलर बेस से मिलता हुआ क्या फॉर्मूला है अपने पास, tan का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे tan का। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC में, ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज ABC दे रखा है। अब उसमें देखो tan का फॉर्मूला, tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 10, और आधार की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू कुछ नहीं तो x अपन ने लेट कर रखी है, और tan थीटा, tan कितना दे रखा, tan अपने पास 30 डिग्री। अब सबसे पहले अपन देखते हैं tan 30 की वैल्यू। तो ये रहा tan, इसमें 30 की वैल्यू 1/√3, जो कि अपन यहाँ यूज करते हैं। तो 1/√3 इक्वल टू tan/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा। तो देखो क्या आता है अपने पास, x इक्वल टू 10 इंटू √3। अब √3 की वैल्यू अपने पास होती है √3 इक्वल टू 1.732, जो कि अपने पास गिवन होती है, वैसे एग्जाम में आएगा तो गिवन होगी, बाकी अपन को अगर याद हो तो अच्छी बात है, वैसे तो याद रखनी चाहिए। तो अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, 10 इंटू 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 17.32 मीटर। ये अपने पास कितनी आ गई, इसकी दूरी, मतलब इसकी डिस्टेंस अपने पास आ गई है। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई यानी हाइट, दूरी यानी, ठीक है। अब अपन देखते हैं, वैसे तो अब अपन क्या बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के, तो अपन उस हिसाब से बनाते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। जैसे पिछली बार आया था 9th क्वेश्चन, इस बार 6th क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो अपन 6th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्या दे रखा अपन को कि दो खंभों के शीर्ष, ठीक है, दो खंभों के शीर्ष जिसकी ऊंचाई, एक की ऊंचाई दे रखी है अपन को 20 मीटर और एक की दे रखी है 14 मीटर, एक तार से जुड़े हुए हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि एक ये खंभा रहा, दूसरा खंभा ये रहा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ तार से जुड़े हुए हैं, तो अपन ये क्या बना देते हैं, क्षैतिज रेखा यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसकी एक की हाइट दे रखी है अपन को 14 मीटर और दूसरे की दे रखी है अपन को 20 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है कि एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज रेखा के साथ, या मतलब क्षैतिज रेखा बनाई अपन ने, इसके साथ कितने का 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्या कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये अपन को फाइंड करनी है, ये अपन को नहीं दे रखी, अपन ने एक्स लेट कर ली, ठीक है। तो चलो अब अपन देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, ये हाइट दे रखी है 14 मीटर की, टोटल दे रखी है 20 मीटर की। अगर मेरे को इतनी सी हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूँ, पूरी में से अगर मैं इतनी हाइट माइनस कर दूं तो आ जाएगा। अब ये हाइट अपन को दे रखी है 14 की, पूरी दे रखी है 20 की, तो 20 में से अगर 14 माइनस कर दूं तो ये कितने की आ गई, 6 मीटर की, ठीक है।
अब ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि 1 मार्क्स में से इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे 10 क्वेश्चन मिसलेनियस में, उसमें से 1 मार्क्स का कंफर्म है, आता है, हर बार आता है। अब देखो थीटा के सामने वाला अपने पास क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला उसको क्या कहते हैं अपन, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। बाकी बचा बेस यानी आधार। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें क्या आता हो अपने पास, एक तो कर्ण आता हो और एक लंब आता हो, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता हो। तो देखो ऐसा क्या होता है अपने पास, साइन का। तो अपन लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा अपन को, कौन सा फॉर्मूला, साइन का लगाना है। तो अपन साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी इसको क्या कहते हैं अपन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब अपने पास देखो एंगल कितना दे रखा अपन को, 30 डिग्री दे रखा। तो साइन 30 इक्वल टू लंब अपन को दे रखा 6 और कर्ण अपन को दे रखा x। तो 6 अपॉन x। साइन 30 की वैल्यू अब देखो टेबल में अपन देखते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 हाफ। तो 1/2 इक्वल टू 6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 6 इंटू 2, x इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, तो ये काफी वैसे इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के आने के चांस है इसमें, मतलब बोर्ड एग्जाम में आने के काफी चांस है। ठीक है, और मिसलेनियस में मतलब जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कुछ क्वेश्चन उसमें से अगर नहीं आते हैं समझ में या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बाकी अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के आगे के यानी क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करते हैं। बाकी अगर इसमें ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।